क्या नाम है आपका? हरप्रीत सिंह। वोट डाला है आप? जी। मौजूदा सरकार लग रहा है काम कर पा रही? जी मैम, काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, सब दिख रहा है, पीठ पीछे कुछ नहीं है। जैसे जैसे कि मान लो हाईवे है हमारे, क्राइम है मैम, वो क्राइम बहुत कम हो गया है। मेन मुद्दा ये है मैम, जो हमारी सरकार है वो इतनी स्ट्रिक्टनेस वाली सरकार है कि उनसे मतलब कि उनसे हमें बहुत सेफ्टी है। और आगे उन्होंने प्रशासन को भी टाइट किया हुआ है ताकि हमारा कोई भी क्राइम व्राइम, हमारी लड़की बहन बेटियाँ जाती हैं तो वो क्या बदलाव देख रहे हैं पहले की सरकार में और अब की सरकार में? मैम वही बदलाव है, आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ की बदलाव बता रहा हूँ कि मैडम एक तो वर्क हो गया, कहते हैं वर्क नहीं कराती, वर्क नहीं होता है, अब वर्क भी हो रहा है, सब काम हो रहे हैं बीजेपी सरकार में। रोजगार की मांग बहुत रोजगार की है मैम, देखो महंगाई है, महंगाई को सरकार कम नहीं कर सकती है, महंगाई तो बढ़नी ही है। हाँ। ठीक है मैम, बाकी महंगाई है कोई बात नहीं, चलता है, सब मैनेज करते हैं। कैसे रहे ये 10 साल आपके? 10 साल रहे हैं मैम, बेस्ट रहे हैं, ओके ठीक, Best ओके, रहे हाँ हैं। जी हाँ जी। क्या नाम हुआ सर आपका? ललित जायसवाल। क्या मुद्दे थे आपके इस बार के? मुद्दे देश हित के मुद्दे थे, राष्ट्र हित के मुद्दे थे, और जो देश में इतने अच्छे कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है, सशक्त हो रहा है, वो मुद्दे थे। कोई ऐसे कार्य बताइए जो आपको पसंद आए। घर दिए गए हैं और कुछ गरीब लोगों को आयुष्मान कार्ड की तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया गया। हमारी माताओं बहनें जो चूल्हे में फूंक फूंक के टीबी जैसी बीमारियों से पीड़ित हो जाती थी, उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया है। और बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो देश हित में और जनहित में भाजपा सरकार ईवीएम पे काफी सवाल उठते हैं, वोट देकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है। देखिए, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना होगा। ईवीएम पे सवाल जब उठते हैं जब भाजपा जीतती है। पंजाब में ईवीएम पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, दिल्ली में ईवीएम पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये सिर्फ तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। और दल भाजपा देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में कार्य कर रही है। मोदी जी का कार्य देश हित में, विकसित भारत का जो संकल्प है वो साकार होने जा रहा है। मोदी जी की पुनः सरकार बन रही है, मोदी जी तिबारा से प्रधानमंत्री बन रहे हैट्रिक हैं, मार करके अपनी सत्ता में आए। सत्ता में आएंगे और देश हित के कार्य इसी तरह लगातार निरंतर जारी रहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सिम्पी सिंह है। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के, क्या लग रहा है आपको? मुद्दे यहाँ अब पहले तो विपक्षी नहीं है यहाँ पे, और मुद्दे की बात आप अगर कहते हैं कि मुद्दा किस मुद्दे पे, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं बचा मोदी जी के राज में जो जनता नकार है। कुछ लोग, विपक्षी लोग भड़काने में लगे हुए थे रात दिन यहाँ पर, लेकिन अब इस टाइम माहौल बहुत अच्छा है। जो भी वोट देकर आ रहा है, आप भी पूछ सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से, सभी लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं और तीसरी बार दोबारा से भाजपा सरकार बनने जा रही है मोदी जी के राज में। आप तो महिला है, तो महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है यहाँ पे। और जितनी भी योजनाएं हैं, अधिकतर, आप खुद भी एक महिला है, मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि महिलाओं को मोदी जी ने ऐसा बना दिया प्रधान सेवक। जो पहले पुरुष कहा जाता था, आज महिला प्रधान सेवक है। घरों की रजिस्ट्री से लेकर राशन कार्ड से लेकर हर एक चीज़ में सिर्फ महिलाओं का सिर्फ नाम है सबसे आगे। और आज भी आप किसी महिला से पूछेंगे तो मोदी जी उनके नंबर 1 फेवरेट स्टेम लीडर हैं, और सबसे ज़्यादा महिलाओं की ही पसंद है मोदी जी। राहुल गांधी नहीं दिखते 1 लाख देने के बाद? राहुल गांधी का तो नाम लेना ही आपको पता है, राहुल गांधी मुश्किल ही है, क्योंकि राहुल गांधी से आप कंपेयर ही कैसे कर रहे हैं। राहुल गांधी का तो नाम लेना भी, यहाँ सबको ये आलू में सोना, सोना में आलू करने लग जाते हैं लोग बाग, तो राहुल गांधी कहीं नहीं है। कुछ लोग ऐसा है, जो घरेलू महिलाएं होती हैं, जो सीधी सादी महिलाएं होती हैं, उनको एक्चुअली बोर्ड के बारे में, जो हम वोटिंग करते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा बरगला दिया जाता है कि आप इस पर दे दीजिएगा, मोदी जी जीत रहे हैं, इस तरीके की। अब मैंने यहाँ पर अभी कुछ महिलाओं से बात की थी रात से अब तक, तो उन्होंने कहा मोदी जी को ही जाएगा वोट, इसको दे दीजिएगा। तो इस तरीके का जो लोगों में भ्रम फैलाया गया था उसको ठीक कर दिया गया है, और पूर्ण बहुमत से जागरूकता मतलब या बिल्कुल अब जागरूक ऐसा कर दिया है कि महिलाएं केवल और केवल मोदी जी को चुन रही हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से किचन और चूल्हे चौके से लेके आप देख सकते हैं देश में हर वर्ग में, हर नहीं लगता चूल्हे चौके में महंगाई की मार पड़ रही है? महंगाई, अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से आप महंगाई चिल्ला रहे हैं, पहले यहाँ खोड़ा के अंदर प्लॉट मिल जाते थे 5 लाख में, आज 25 गज का प्लॉट 25 लाख या 15 लाख से ऊपर है। तो आप देख सकते हैं महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है हर चीज़ में, तो आपको बेनिफिट भी है उस तरीके से, आप मतलब इनकम ऑफ सोर्स भी है। तो ऐसा नहीं है, और हर महिला मोदी जी को पसंद इसलिए भी कर रही है क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने, आप कह रहे हैं महंगाई है, किचन के मामले में जो हमारे रसोई घर से लेकर, जो हमारे खान पीन से लेकर, जिस तरीके से राशन फ्री दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। एक सभ्य परिवार, एक नॉर्मल परिवार, एक मजदूर परिवार से आप पूछ सकते हैं। सिर्फ ईवीएम हैक करके मोदी सरकार अपनी सरकार बनाती है।
अरे वो विपक्ष डर गया है, तो विपक्ष जो डर के मारे तो वो यही बोलेगा कि ईवीएम हैक हो गया है। पहली बात, ईवीएम मैडम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस टाइम आपको भी पता होगा कि लोकतंत्र का जो पर्व है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस बार स्पेशली रखा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी पर उंगली उठाई जा रही थी। पे भी तो सवाल उठा रही कि संविधान ही खतरे में है। संविधान खतरे में, मुझे तो नहीं लगता संविधान खतरे में। पहले संविधान 70 साल से संविधान को कोई पूछ नहीं रहा था कि खतरे में है या नहीं। आज संविधान के बारे में लोग जागरूक हो चुके हैं। मोदी सरकार में जितने भी शिक्षित वर्ग हैं, मैं कहती हूँ जो संविधान के बारे में जानता है आप उनसे पूछ सकते हैं। संविधान का पूरा प्रोटोकॉल से यहाँ पर पालन किया जा रहा है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से एससी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, और किसी तरीके का कोई हैक ईवीएम हैक नहीं हो रहा। इनका दिमाग हैक हो चुका है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं है विपक्ष जो नफरत के माहौल के बारे में बात करती है, यहाँ पर देख रही हूँ सभी भाई बहन एक साथ रह रहे हैं, क्या दिख रहा है? नफरत कुछ नहीं है। मैं खुद मेरी मस्जिद वाली गली में मैं रह रही हूँ, और वहाँ मुस्लिम वोट भी बहुत अच्छा जा रहा है मोदी जी को, और बहुत प्यार करते हैं मोदी जी से। एक मेरे भाई ये देखो असलम से एक आपके बीच में खड़े हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये नफरत कोई नहीं फैला रहा। विपक्ष के अलावा किसी पे कोई मुद्दा नहीं है तो वो जात पात पे अटक जाते हैं, किसी पे कोई मुद्दा नहीं तो महंगाई पर अटक जाते हैं, किसी पे कोई मुद्दा नहीं तो ईवीएम हैक पे अटक जाते हैं। इनके करने से, इनके बरगलाने से कुछ नहीं हो रहा। पूर्ण सत्ता में, पूर्ण बहुमत में मोदी सरकार फिर से तीसरी बार आ रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से तीसरी बार पहले ही मैं अग्रिम बधाई देती हूँ मोदी सरकार को कि आने वाली है। लाइटें लग रही हैं, 2-2 3 हर चौराहे पर लाइट लग रही है। रोड भी मिलेगा आपके लिए, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम जब भी कमा के खा रहे थे, जब 10-12 साल पहले 150 रुपये मजदूरी थी, अब 700 रुपये बेलदार ला रहा है कमा के। नहीं है, सब लोग महंगाई के बारे में ये सब ऑक्शन उठाते हैं। जो मेहनत करने वाला है उसके लिए कोई वो नहीं है, महंगाई नहीं है। जब 4 आदमी कमा रहे हैं, चारों के लिए बराबर बेनिफिट मिलेगा, कमाई में औसत मिलेगा, तो किस बात की महंगाई है भाई? जो हरामखोर है, जो कमा के नहीं खा सकता है, उसके लिए महंगाई है। उसके लिए जो है महंगाई है। से लेके परमाणु बम बनाने वाली सरकार कौन सी? कांग्रेस सरकार। और बेचने वाली सरकार LIC लेके अडानी रेलवे, सर सरकारी रेलवे तो बची नहीं है, अडानी रेलवे बेचने वाली, जी सर, बनाने वाली, बेचने वाली कौन सी? कांग्रेस सरकार बम रखने वाला पहले से रखा जा रहा, अभी भी रखता है। कांग्रेस सरकार ही सब काम कर रहा है। पहले कांग्रेस जमाने में यहाँ पे बम, आतंकी हमला, कूड़ादान में बम, किसी को वो उड़ रहा है, तो आज क्यों नहीं उड़ रहा है? आज क्यों नहीं उड़ रहा है? आज क्यों नहीं उड़ रहा है? मतलब कि सुरक्षा नहीं है। आज सुरक्षा, पहले सुरक्षा नहीं था, पहले सुरक्षा नहीं था, अभी सुरक्षा है। और सुरक्षा अच्छे ढंग से, बहू बेटी भी घर से बाहर निकल पाता है, जा पाता है। नहीं तो बहू बेटी का छेड़खानी होता था। ये आज भी, और आज भी कितना स्वतंत्र से सब जाता है और आता है। शासन अभी अच्छा चला रहा है। अच्छे गाड़ी भी चोरी होता था गली में रात में चाबी होकर, अब क्यों नहीं हो रहा है? सरकार अच्छी चल रही है, सरकार सही चल रही है। सरकार तो गलत का जो है, जो चोर गुंडा का, उसके लिए ठीक है, और जो ईमानदार है वो अपने ईमानदारी से उसको देंगे वोट। इसमें कोई राय नहीं है। किस सरकार को देख रहे हैं? तो बीजेपी को देख रहा हूँ। खोरा में बहुत बदलाव हुआ है। जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पे कांग्रेस थी, और ये रोड नहीं था। NH 24 पर जाने के लिए जूता हाथ में लेकर जाना पड़ता था। और जब से मोदी सरकार आई है, अब लोग यहाँ जूता क्या, खाली पैर भी जा सकते हैं, पानी नहीं लग सकता है। तो बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। और जो स्कूल नहीं था, आज स्कूल भी यहाँ पास में इंटर कॉलेज बन रहा है। तो ये सब बीजेपी कहीं, मतलब सब पर काम चालू है। हाँ काम चालू है। क्या नाम है? असलम नाम है मेरा, असलम शेख। वोट दे आए हैं? हाँ वोट दिया है। क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो अच्छा माहौल है। और मुद्दे क्या थे आपके? मुद्दे तो बेसिकली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी सिम्पी जी को सुना और ललित जायसवाल जी को भी सुना आपने। सबसे बड़ा मुद्दा जो है 5 किलो राशन नहीं होना चाहिए हमारा। सबसे बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए वो शिक्षा होना चाहिए। अगर बंदा शिक्षित है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। क्या लग रहा है सुचारू रूप से जो संविधान की चीजें या प्रोटोकॉल है चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं, वो तो चलेगी और चलती तो चलेगी। अभी तो फेयर चल है रही कि है। नहीं है? फेयर है। अभी तो फेयर अनफेयर तो कुछ कह नहीं क्या लग सकते। रहा है आपको? मेरे हिसाब से अभी फेयर चल रहा है। और रही बात की सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि आज के समय में जो वोटिंग परसेंट है वो घट चुका है। वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा घट चुका है, क्योंकि लोगों के कई वोट्स कट भी चुके हैं।
और यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक समाज वर्ग के साथ रहता है, हर समाज हर वर्ग के साथ वोटिंग कर चुकी है। तो इस पे मुझे लगता है कि जो ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता जो नेता हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं कि हम नेता हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वोटिंग मतलब वोट बनवाने में अपील करें, क्योंकि ये लोग उस टाइम पे सक्रिय हो जाते हैं जिस टाइम वो वोटिंग चालू हो जाती है।